Hello dear students. So our first chapter is completed. In this lecture we will start new chapter, that is relation and functions. ठीक है, तो रिलेशन फंक्शंस स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज देखते हैं जो आपका उसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स मीनिंग क्या है इसका, क्रॉस प्रोडक्ट का. सो जैसे कि आपको सेट दिया हुआ है, ए सेट 1 2 3 और बी सेट दिया है सपोज ए बी. ठीक है, सो ए क्रॉस बी इज रिप्रेजेंटेड बाय this. It is the set. Cross product means cross sign. ठीक है, तो यहां पर जो ये सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा, 1 is 1 रिलेटेड विद ए, 1 का ए के साथ रिलेशन, 1 का बी के साथ रिलेशन, 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का ए के साथ, 3 का बी के साथ. द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बिटवीन ए एंड बी ऑफ ईच एलिमेंट. तो ये देखो 1a 1b 2a 2b 2c सॉरी 3a 3b. ये जो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, इफ ए एंड बी are the elements of A set A and set B, then all the ordered pairs A B such that all A belongs to A, B belongs to B. ठीक है, so it is set of all ordered pairs. Then write, if A and B are two sets, then the set of all ordered pairs from A to B such that all ordered pairs from A to B such that all elements belongs to all first elements belongs to set A and all second elements belongs to B. ठीक है, yes, in short A cross B, AB is pair such that all A belongs to A, B belongs to B. ठीक है, set of all ordered pairs. ठीक है, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स, एक भी नहीं छूटना चाहिए. यही क्रॉस प्रोडक्ट है. आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है नंबर्स को, बस पेयर बनाना है. ठीक है, जो भी नंबर हो, जो भी कुछ सेट्स में एलिमेंट्स, उनका पेयर बनाना है. दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, तो सिंपल है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A if M and number of elements in B is N, then number of element in A cross B N into N. जैसे यहाँ 3 है, 2 है, तो 3 2 जा 6 elements are in A cross B. बहुत सिंपल है. ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होता है. ठीक है, किस Hello dear students.
So our first chapter is completed. In this lecture we will start new chapter, that is relation and functions. ठीक है, तो रिलेशन फंक्शंस स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज देखते हैं, जो आपका उसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. मीनिंग क्या है इसका, क्रॉस प्रोडक्ट का. सो जैसे कि आपको सेट दिया हुआ है, ए सेट 1 2 3 और बी सेट दिया है सपोज ए बी. ठीक है, सो ए क्रॉस बी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. इट इज द सेट. क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स क्रॉस साइन. ठीक है, तो यहां पर जो ये सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा, 1 इज 1 रिलेटेड विद ए, 1 का ए के साथ रिलेशन, 1 का बी के साथ रिलेशन, 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का ए के साथ, 3 का बी के साथ. द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बिटवीन ए एंड बी ऑफ ईच एलिमेंट. तो ये देखो 1a 1b 2a 2b 2c सॉरी 3a 3b. ये जो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, इफ ए एंड बी आर द एलिमेंट्स ऑफ A set A and set B, then all the ordered pairs A B such that all A belongs to A, B belongs to B. ठीक है, so it is set of all ordered pairs. You can write if A and B are two sets, then the set of all ordered pairs from A to B such that all ordered pairs from A to B such that all elements belongs to all first elements belongs to set A and all second elements belongs to B. ठीक है, yes, in short A cross B, AB is pair such that all A belongs to A, B belongs to B. ठीक है, set of all ordered pairs. ठीक है, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स, एक भी नहीं छूटना चाहिए. यही क्रॉस प्रोडक्ट है. आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है नंबर्स को, बस पेयर बनाना है. ठीक है, जो भी नंबर हो, जो भी कुछ सेट्स में एलिमेंट्स, उनका पेयर बनाना है. दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, तो सिंपल है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A if m and number of elements in B is n, then number of element in A cross B n into n. जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 2 जा 6 एलिमेंट्स आर इन A क्रॉस B. बहुत सिंपल है. ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होता है. ठीक है, किसी भी सेट का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज रिलेशन. Properties of cross product. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट इज A क्रॉस B. टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल. ठीक है,
कोई टू ऑर्डर्स, जैसे आप बोल सकते हो 1 2 एंड एक्स वाई, अगर ये इक्वल हैं, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड सेकेंड एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल। इसका मीनिंग क्या होगा, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। सिंपल, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज इफ a and b are two non-empty sets, either a or b is an infinite set, then so in a cross b। मतलब कि a और b में से कोई भी एक अगर इनफाइनाइट सेट है तो क्रॉस प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है, सिंपल है। लाइकवाइज ये भी बोल सकते हैं अगर a और b में से कोई एक एम्प्टी सेट है, मीन सपोज एक नॉन एम्प्टी है, a इज नॉट इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 5 सेट, तो a क्रॉस b 5 आएगा, a क्रॉस b क्या आएगा, 5 आएगा। किसी भी एक सेट में से अगर कोई एक एम्प्टी सेट है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 आएगा, ठीक है। एम्प्टी सेट 5 मीन्स एम्प्टी सेट। रिलेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, जो नॉर्मल कुछ भी यहां पर मतलब सेट्स में अगर रिलेशन को डिफाइन करना है तो हम ये बोल सकते हैं रिलेशन आर कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, जनरल रिप्रेजेंटेशन आर फ्रॉम ए टू बी is a subset of a cross b, is a subset of a cross b। तो जो रिलेशन R है वो एक्चुअली A से B में ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे कि 1 2 और यहां A B, तो ये 1 से A में ये सबसेट भी है A क्रॉस B का, ठीक है, तो ये भी एक रिलेशन है, या एम्प्टी रिलेशन भी होती है। अगर मैं बोलूं ए और बी कुछ भी कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है तो उसका मीनिंग क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं। तो रिलेशन इज जस्ट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। सबसेट मतलब आपको पता ही है, पार्ट ऑफ अ सेट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जितना टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स होगा उसका सबसेट, ठीक है। सो द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप होती है, जो रिलेशन है वो कैसे डेराइव होती है, जैसे यहां पर 1 की ए से रिलेशन है, 1 इज कॉल्ड प्री इमेज फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट बोलेंगे इसको, 1 बिलोंगिंग टू सेट ए एंड ए बिलोंगिंग टू सेट बी, सो ए इज कॉल्ड इमेज ऑफ 1 इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ ए इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। तो ए से बी में तो इस तरह से रिलेशन होगा। और हम यहां पर बोल सकते हैं क्या कि ए क्रॉस बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये भी ध्यान रखना, ये हमेशा इक्वल नहीं होगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेम टू सेम एलिमेंट्स हैं तभी इक्वल हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बी क्रॉस ए करोगे तो बी का एलिमेंट फर्स्ट हो जाएगा और ए का बाद में हो जाएगा। तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। नॉर्मल टाइप है रिलेशन का, आपको डेफिनेशन समझ आ गया है, ठीक है। इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। चलो और देखते हैं इसमें। हियर आर सम टर्म्स रिलेटेड टू रिलेशन, दैट इज डोमेन। फर्स्ट, डोमेन का मतलब क्या है, इट इज द सेट ऑफ all first elements of the ordered pair in a relation R from set A to B set B। मतलब कोई रिलेशन A से B में कोई रिलेशन डिफाइंड है तो ये जो A का एलिमेंट होगा, जितना भी एक में जितना भी एलिमेंट है वो क्या होगा, डोमेन होगा, ठीक है। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन R फ्रॉम द सेट A टू सेट B, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहां पर 1 2 3 ए बी ये एक रिलेशन डिफाइन की, जस्ट ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये डिफाइन कर दी एक रिलेशन, ठीक है। तो ये इस रिलेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 1A 2, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो 1 और 2 हैं ये क्या है, आपके डोमेन है। ये जो रिलेटेड हैं जिनका इमेज एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है, डोमेन है। और रेंज क्या है, या कोडोमेन, नेक्स्ट दैट इज कोडोमेन। द कोडोमेन इज सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B इज कॉल्ड रेंज। रेंज का मतलब जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट करता है,
जैसे कि यहां पर रेंज क्या होगी, यहां रेंज होगी ओनली ए, क्योंकि ए का ही प्री इमेज है, ए ही रिलेटेड है ओनली, ए का ही बस प्री इमेज, बी का कोई प्री इमेज नहीं, तो ए इज रेंज एंड द होल सेट बी इज कॉल्ड, और जो पूरा बी में जितना एलिमेंट्स है, द होल सेट इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। कोडोमेन, तो यहां कोडोमेन क्या होगा, ए और बी दोनों होगा, ठीक है। कोडोमेन क्या होगा, ए और बी दोनों होगा, ठीक है। तो सिंपल हो गया कि रेंज क्या होता है, रेंज हमेशा आप बोल सकते हो इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, जो कोडोमेन होगा उसका वो सबसेट होगा, ठीक है। तो सिंपल समझ आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि नाउ हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी पॉसिबल बिटवीन ए टू बी, कोई दो सेट हैं ए और बी, उसमें कितनी रिलेशन पॉसिबल होंगी, ठीक है। और यहां पर ये जो मैं लिख रहा हूं इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको बाद में कॉपी में नोट कर लेना है, या साथ साथ में भी नोट कर सकते हो पॉज करके, ठीक है। तो देखो यहां पर इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन set A is m and number of elements in set B is n, ठीक है। then number of elements in A cross B, ये हमने देखा m into n, so likewise as number of elements या number of relations between A एंड B आर, कितना होगा नंबर ऑफ रिलेशन, तो हमने क्या कहा था कि नंबर ऑफ रिलेशन इज सबसेट ऑफ, ठीक है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में इतना एलिमेंट है, और किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितना होता है उसको अगर उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है 2 to the power mn, और रिलेशन भी क्या है, सबसेट है, तो यहां पर 2 to the power n, m इज नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स इन ए, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 की पावर n, तो सिमिलरली ए क्रॉस बी का सबसेट क्या है, रिलेशन, तो इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल होंगे 2 into 2 की पावर m into n, बिकॉज mn इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स में सबसेट्स में आपका जैसे 5 सेट भी आता है और खुद से पूरा सेट भी आता है, तो वो भी सब रिलेशन में काउंट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि रिलेशन का मीनिंग यही पूरा का पूरा रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल रिलेशंस इतना होगा, ठीक है। तो अब इतना इंफॉर्मेशन के बेस पर आप 2.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करना है, जैसे डोमेन फाइंड करना है, कोडोमेन फाइंड करना है, तो आप आसानी से बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बोलता हूं आपको, जैसे ये लिया 1 2 3 4 A B C D, ये नाउ फाइंड द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा, सिंपल, ये सबका इमेज पॉसिबल है, सबका इमेज दिया हुआ है, यहां पर सब रिलेटेड है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इज 1 2 3 4, 1 2 3 4 डोमेन होगा। कोडोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन बी, तो कोडोमेन में आ जाएगा कौन, ABCD, बट रेंज में कौन आएगा, रेंज में ओनली ABC, क्योंकि D का कोई प्री इमेज नहीं है, तो ABC ओनली, सिंपल। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करना है, ठीक है। सो हियर नेक्स्ट इज फंक्शंस। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है, देखो उसका डेफिनेशन क्या बोलता है, फंक्शन इज अ रिलेशन, ठीक है। फंक्शन भी एक रिलेशन ही है, एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब रिलेशन मीन्स फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू ए फंक्शन, मतलब ये रिलेशन है, बट अगर इसको फंक्शन बोलना है तो इसका मीनिंग क्या होगा, इफ every element of set A has
वन एंड ओनली वन इमेज इनसाइड बी। मतलब कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, डोमेन ए में जितना भी एलिमेंट्स होगा, उन सबका सिंगल यूनिक इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल से क्लियर करता हूं क्या मीनिंग है फंक्शन का। सबसे पहले बार यहां पर ये डाल लो, एवरी फंक्शन इज relation because it is a relation, part of relation. Every function is relation, but reverse is not true or converse is not true. Every relation is not function, but every function is relation. ठीक है। अब देखो यहां पर कैसे, जैसे कि यहां पर 1 2 3 4, यहां पर ए बी सी डी। ठीक है, तो यहां पर इसका मीनिंग क्या है कि अगर मान लो ऐसे डिफाइन कर दिया, ठीक है, सारे एलिमेंट की सिंगल इमेज दिख रही है यहां पर। यहां फंक्शन का मीनिंग क्या होगा, 1a 2b 3c 4c, तो सबका यूनिक इमेज तो है, सबका यूनिक इमेज तो एग्जिस्ट कर रहा है। यूनिक इमेज मतलब वन इमेज ही तो है सबका, किसी एक एलिमेंट का वन से ज्यादा इमेज नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है। जैसे कि 1 2 3 4, ये ए से रिलेट कर दिया, इसको बी से भी रिलेट कर दिया, इसको सी से भी, तो ये मल्टीपल इमेजेस हो गई। दिस इज अ रिलेशन बट इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो ये समझ लो, दिस इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन का मतलब क्या है, सिंगल इमेज होना चाहिए, मल्टीपल इमेज नहीं होना चाहिए, बस बाकी सब फंक्शन। ठीक है, और सारे एलिमेंट जो इसमें जितने भी एलिमेंट है सबका इमेज होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि यहां पर जैसे मैंने लिया एक और एग्जांपल, ये ए बी सी डी, और मैंने ये रिलेट कर दिया, 1 1 से रिलेट कर दिया और 4 को छोड़ दिया। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। Each element or every element of set A, each element or every element of set A has one and only one image. तो ये मीनिंग है, दोनों डेफिनेशन दिमाग में होना चाहिए कि सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और सिंगल इमेज होना चाहिए, मल्टीपल इमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब वो फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको करना है। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आप सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, हाँ, ग्राफ ऑफ द फंक्शंस देखेंगे हम नेक्स्ट उसमें, कि ग्राफ ऑफ द फंक्शन को भी कैसे, कितना टाइप्स का फंक्शन है, जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन है ग्राफ के बेसिस पर, या मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये सब देखेंगे। ठीक।